नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की जय, महाकालेश्वर भगवान की जय, ओंकारेश्वर भगवान की जय, कुबेरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ, ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शिव जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा से, उनकी करुणा से आप और हम श्रवण करने के लिए रायपुर छत्तीसगढ़ की ये पवित्र पावन भूमि पर विराजमान है। बड़े सौभाग्यशाली हैं छत्तीसगढ़ के सभी रहनिवासी जो 2024 के विराम की ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हैं। कथा के मुख्य यजमान श्री कमल देवांगन जी, श्रीमती सरला देवांगन जी, जो इस पुनीत पावन कथा के मुख्य यजमान का पद ग्रहण कर संपूर्ण क्षेत्रवासियों को लाभान्वित कर रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। कथा में विराजमान सभी संत, साधु, गुरुजन, तपस्वी जन, साधक एवं छत्तीसगढ़ शासन के माननीय मंत्री महोदय उद्योग एवं वाणिज्य श्रम विभाग मंत्री श्री लखनलाल देवांगन जी, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जिन्होंने अपना अमूल्य समय निकालकर
भगवान शिव की इस पवित्र कथा को श्रवण करने के लिए यहाँ पधारे। और शिव कथा का लाभ ले रहे हैं। बड़े सरल स्वभाव के हैं और छत्तीसगढ़ शासन में आपका जो उद्योग और वाणिज्य का क्रम है, यहाँ अभी सरकार को 1 वर्ष हुआ है, पर वो 1 वर्ष में मैं माननीय मंत्री महोदय श्री लखनलाल जी देवांगन जी से कहूँगा कि वास्तवता है कि छत्तीसगढ़ ने 1 साल में बहुत विकास किया है, उसके लिए साधुता। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। शिव की कृपा, उनकी उदारता, उनकी करुणा जब हम किसी लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ते हैं और उस लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास करते हैं, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि केवल मनुष्य आगे नहीं बढ़ता, जो हमारा इष्ट देव है, जिसकी हम आराधना करते हैं, जिसकी हम पूजन करते हैं, जिसकी हम विनती करते हैं, वो इष्ट देव भी हमारे साथ में आगे बढ़ते हैं, अपना खुद का हाथ पकड़कर अग्रण्यता रहते हैं। कल भी हमने कथा में कहा था कि जितना अच्छा जिंदगी में आप सोच सकते हो, विचार कर सकते हो, उतना सोचो। अच्छी सोच व्यक्ति को बहुत आगे बढ़ा कर लेकर जाती है। बुरी सोच पांव की मोच की तरह होती है। पाँव में जैसे मोच आ जाती है तो आप बहुत लंबा सफ़र नहीं कर सकते। पाँव में अगर मोच आ जाती है तो आप बहुत मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। पाँव में अगर मोच आ गई तो आप बहुत लंबा चल नहीं सकते। तो व्यक्ति की जो बुरी सोच होती है वो पाँव की मोच की तरह होती है कि वो आगे तक नहीं जा सकता। अगर आपके भीतर मन में बहुत सारे गलत विचार आ रहे हैं, गलत सोच आ रही है, किसी का बुरा करने का, किसी को गलत बोलने का, गलत शब्द का प्रयोग करने का, कुछ गलत करने का सोच तुम्हारे अंदर बन रही है, तो समझ लेना कि तुम बहुत आगे नहीं जा सकते। बहुत आगे कौन जा सकता है? जो अपनी सोच अच्छी रखे। गलत सोच पाँव की मोच की तरह है जो बढ़ने नहीं देती, और अच्छी सोच हम स्वयं के लिए भी अच्छा करते हैं और दूसरे के लिए भी अच्छा करते हैं। मेरे देवाधिदेव महादेव की कथा कथी है, शंकर भगवान का चरित्र कथा है, शिव महापुराण की कथा कथी है। जब हम कोई अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ते हैं तो हमारा लक्ष्य भी अच्छा ही होता है। अपनी फैक्ट्री है, अपना घर है, अपनी दुकान है, अपना व्यापार है। कई लोग कह देते हैं गुरुजी मेरी फैक्ट्री अच्छी नहीं चल रही, मेरी फैक्ट्री बेकार है। कोई ने कह दिया कि आपका घर बेकार है, इसमें कोई दोष है, इसलिए आप इसमें तरक्की नहीं कर रहे। कोई ने कह दिया तुम्हारी दुकान में किसी ने बंधन कर दिया तो दुकान अच्छी नहीं है, दुकान में तुम तरक्की नहीं कर रहे।
बहुत सारे मिलेंगे आपको इस संसार सागर में, मेला भरा पड़ा हुआ है, सब तरह का आइटम मिल रहा है। यहाँ से जब घर जाते होगे तो रोड पे कितना सामान मिल रहा है बोलो। कहीं कंकु मिल रहा है, कहीं रुद्राक्ष मिल रहा है, कहीं शिवलिंग रखा हुआ है, कहीं नंदी रखा हुआ है, कहीं माला रखी है, कहीं जाम रखा है, बी रखी है, कहीं आम रखा है, कहीं केला रखा है, कहीं संतरा रखा है। ढेर बाजार भरा पड़ा हुआ है, जिसकी जो मर्जी पड़ती है वो बेच रहा है। आप जितना सामान बाहर मिल रहा है वो सब लेकर अपने घर जाते हो क्या? जम के बोलो जरा, आवाज़ नहीं आ रही है, जम के बोलो। नहीं। घर क्या लेकर जाते हो? जो तुम्हारा काम का है, जिसकी तुमको ज़रूरत है, वो तुम बाजार से लेते हो और अपने घर लेकर जाते हो। उसी तरह संसार में बहुत सारे लोग मिलेंगे, बहुत सारी बातें कहेंगे कि तुम्हारा घर अच्छा नहीं है, तुम्हारी फैक्ट्री की दिशा अच्छी नहीं है, तुम्हारा व्यापार अच्छा नहीं है, तुमको ये वो परेशानी है, तुम ये कर लो, तुम्हें ये परेशानी है, तुम वो कर लो। बहुत सारे मिलेंगे। परशु महापुराण की कथा कहती है, किसी ने कहा कि तुम्हारी फैक्ट्री में दोष है और हम फैक्ट्री में दोष देखना प्रारंभ कर देते हैं। किसी ने कहा आपकी दुकान में तकलीफ है, हम दुकान में तकलीफ़ें देखना प्रारंभ कर देते हैं। किसी ने कहा आपके घर में तकलीफ है, हम घर में तकलीफ़ें देखना प्रारंभ कर देते हैं। हमारी सोच हम वैसी बना लेते हैं कि मेरा घर अच्छा नहीं है, मेरा व्यापार अच्छा नहीं, मेरी दुकान अच्छी नहीं, इसकी दिशा अच्छी नहीं है, इसकी फैक्ट्री अच्छी नहीं है, मेरा ये काम अच्छा नहीं है, और हम वैसा वैसा विचार करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं। आखिरी में वो फैक्ट्री चलना बंद हो जाती है, वो व्यापार चलना बंद हो जाता है, घर में से शांति चली जाती है। क्यों? क्योंकि हमने उस फैक्ट्री के विचार ऐसे ही बना लिए, हमने उस दुकान का विचार वैसा ही बना लिया, हमने अपने घर का विचार वैसा ही बना लिया। एक रिसर्च करा है, एक वन विभाग वालों ने एक रिसर्च करा है। आप नेट पर सर्च करिएगा तो आपको मालूम पड़ेगा। एक रिसर्च करा, एक पेड़ के नीचे जाकर एक व्यक्ति बैठ गया और उसने बैठकर उस पेड़ के नीचे बहुत विचार गलत लाया। ये पेड़ कितना बेकार है, ये वृक्ष कितना बेकार है, ये पौधा कितना बेकार है, ये वृक्ष किसी काम का नहीं है, ये पौधा किसी काम का नहीं है। हरे भरे वृक्ष के नीचे बैठकर व्यक्ति अपनी गलत सोच व्यक्त करता रहा। आखिरी में वन विभाग ने निर्णय निकाला कि वो वृक्ष 1.5 साल के अंदर सूख गया। कितने वर्ष में सूखा? जम के बोलो जरा, 1.5 साल। पेड़ के नीचे बैठकर उस पेड़ की निंदा करी, ये पेड़ बेकार है, किसी काम का नहीं है, फल नहीं देता, बेकार है। तो वो पेड़ 1.5 साल में सूख गया। ये वन विभाग वालों ने रिसर्च करा। और एक सूखा पेड़ था, उस पेड़ के नीचे एक व्यक्ति बैठा और उसने कहा कितना अच्छा पेड़ था, कितना फल देता था, कितना बढ़िया था, इसमें कोपल लगती थी, इसमें पत्तियां लगती थी, लोगों को छांव देता था। वो पेड़ जो 4 साल का सूखा था, उस पेड़ के नीचे वन विभाग वालों ने रिसर्च करा, एक व्यक्ति को बिठाकर उसकी तारीफ करना प्रारंभ करी। उस पेड़ में भी धीरे धीरे पत्तियां और कोपल आना प्रारंभ हो गई और वो पेड़ भी हरा भरा है। इस पूरे बाजार में ढेर सारा सामान मिलता है। कोई आपसे कहेगा कि आपकी दुकान बेकार है, कोई आपसे कहेगा आपकी फैक्ट्री बेकार है, कोई कहेगा आपका घर बेकार है, कोई कहेगा आपका परिवार का ये सदस्य बेकार है, कोई कहेगा तेरी सास बुरी है, कोई कहेगा ससुर बुरा है, कोई कहेगा जेठ जेठानी बुरे हैं, कोई कहेगा पत्नी बुरी है, कोई कहेगा बहू बुरी है। ये सब अपनी सोच पर निर्भर करता है कि हम कैसा सोचेंगे। हमने अगर अपनी फैक्ट्री के लिए गलत सोचना चालू कर दिया तो वो फैक्ट्री धीरे धीरे डाउन हो जाएगी, धीरे धीरे बंद। हमने अपनी दुकान के लिए सोचना प्रारंभ कर दिया कि मेरी दुकान तो चलती नहीं है, बेकार है, कोई काम की नहीं है, मैं दुकान बदल लेता हूँ, मैं व्यापार बदल लेता हूँ, मैं माल बदल लेता हूँ, मैं ऐसा कर लेता हूँ, वो धीरे धीरे डल हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। घर के लिए सोच लिया कि मेरे घर में रौनक नहीं है, मेरे घर में एनर्जी नहीं है, मेरा घर बेकार है, धीरे धीरे वो घर बेकार हो जाएगा। शिव पुराण कहती है, शंकर की कथा कहती है, आप जिस घर में रहो
कोई तुमसे कह दे तेरा घर बेकार है, उसके हाथ जोड़कर कहना कि हमारा घर बेकार नहीं है महाराज, ये तो चलता रहता है, कभी सुख है कभी दुख है, ये चलेगा और मेरा घर बहुत अच्छा है। कोई तुमसे कह दे तुम्हारे घर की दिशा बेकार है, उससे कह देना महाराज इसी घर की दिशा में, आप दिखे ही नहीं महाराज जी, तो मेरे को नजर नहीं आए थे। हमारे बीच में संत शिरोमणि श्री राजीव लोचन महाराज जी विराजमान है, घर जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत वंदन अपना। कोई तुमसे कह दे तुम्हारा घर बेकार है, नहीं महाराज मेरा घर बहुत अच्छा, मेरे घर के बराबर। कोई कहे तुम्हारे घर की दिशा बेकार है, उससे कह देना महाराज इसी घर की दिशा में मेरी सास को बच्चे भी हुए हैं, इसी घर की दिशा में मेरे ससुर ने खूब कमाया, इसी घर की दिशा में मेरा परिवार बुजुर्गों ने खूब पाला पोसा। वो कैसे बेकार हो सकता है? आज बेकार होने लगा, पहले बेकार नहीं हुआ था। हमारा घर बेकार नहीं है। फिर कोई कह दे कि तुम्हारी दुकान बेकार है, दुकान नहीं चल रही है, किसी ने बंधन कर दिया, किसी ने टोना मार दिया, किसी ने भभूति फेंक दी, किसी ने बंधन कर दिया, किसी ने ऐसा कर दिया, किसी ने वैसा कर दिया, उसको कह देना केवल मेरी दुकान मिली थी बंधन करने के लिए। अगर कोई बंधन करने वाला होता तो पहले अंबानी पर करता, कोई बंधन करने वाला होता तो किसी बड़े बड़े जो व्यापार चलते हैं उन पर बंधन करता। क्या मेरी छोटी सी दुकान मिली? बंधन नहीं होता, ना बंधन किया जाता। किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई आपका बंधन कर दे। अगर बंधन करता, टोना मारता, तो दुनिया में ऐसे बहुत सारे हैं जिनको लोग टोना मारकर नीचे गिरा देते हैं। कितने? दुनिया में ऐसे ढेर सारे पड़े हैं जिनको लोग टोना मारकर नीचे कर देते, पर टोना नहीं होता, बंधन नहीं होता। अपने विचार शुद्ध लाई, अपनी सोच अच्छी है। फिर निवेदन है, कोई ने कहा तुम्हारी फैक्ट्री नहीं चल सकती क्योंकि इसमें दोष है, ये बेकार है। तुमने सोचना चालू कर दिया, फैक्ट्री ने चलना बंद कर दिया। तुम अच्छा सोचो, मेरी फैक्ट्री बहुत अच्छी है, पहले भी अच्छी चलती थी, हो सकता है कोई कारण बन गया हो सकता है कोई दिक्कत आ गई हो, मेरी फैक्ट्री अच्छी। कोई कह दे तुम्हारी बहू बेकार है, नहीं, उसके आने के बाद तो हमारे घर में 4 चांद लगा है, खुशियाँ आई है। कोई कह दे तुम्हारी सास बेकार है, नहीं, वो मेरी माँ है। जब मेरे बच्चे ने जन्म लिया कोई नहीं आया था, तब मेरी सास मेरे बच्चे को संभालती रही थी, उसके बराबर कोई नहीं हो सकता। हम अच्छी सोच व्यक्ति को बहुत आगे तक ले जाती है, और बेकार सोच और पाँव की मोच व्यक्ति को बहुत आगे तक नहीं लेकर जा सकती। पाँव में अगर मोच आ गई तुम अपने मंजिल तक नहीं पहुंच सकते, और बेकार सोच अगर तुम्हारे दिल में आ गई तो तुम बहुत आगे तक नहीं पहुंच सकते। मेरी जितनी जीजियाँ बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियाँ बैठी हैं, जितने मेरे बेटा बैठे हैं, जितनी माताएं बैठी हैं, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, आज से नियम ले लो, दिसंबर के इस महीने से 2024 का दिसंबर जा रहा है। दिसंबर जाते जाते भगवान से प्रार्थना करना कि बाबा मेरे जीवन का सारा दुख, सारी तकलीफ, सारा कष्ट, सारी बीमारी ये 2024 में यहीं रह जाए, और जब मैं 2025 में आगे बढ़ूं तो स्वस्थ और आनंद के साथ आगे बढ़ूं। मेरे सारे दुख 2024 में रह जाए। कभी विचार करो कि छत्तीसगढ़ में ये 2 कथा कैसे हो रही है, एक 2024 के विराम पर और एक 2025 के प्रारंभ पर। जरा विचार करना कि बाबा भगवान शंकर ने तुम्हारे लिए कितना सोच कर रखा। और कमल देवांगन जी, मैं तो आपके भाग्य की सराहना करता हूँ कि ना जाने कौन सी किस्मत लेकर आए हो। ये बाबा शंकर की बड़ी कृपा है आप पर कि शिव की इतनी दया है कि कल कथा में प्रदोष पड़ेगा शनि का, और दूसरे दिन जो महीने की शिवरात्रि आती है 29 तारीख को, वो महीने की शिवरात्रि भी पड़ेगी। और केवल महीने की शिवरात्रि नहीं पड़ेगी, महीने की शिवरात्रि के साथ में 29 तारीख को कथा का 6ठा दिन भी रहेगा, तो शिव महापुराण की शिवरात्रि भी रहेगी। 2 शिवरात्रि का संगम है, एक मासिक शिवरात्रि,
और दूसरी शिव महापुराण की शिवरात्रि। फिर वही वाली बात आ गई, डबल इंजन की सरकार। तो ये 2 शिवरात्रियों का संगम। हम आपको बहुत बहुत साधुवाद देते हैं और सभी श्रोता भाई बहनों को कि कल शनिवार की प्रदोष हो जाएगी, फिर बाद में 29 तारीख को मासिक शिवरात्रि और कथा की शिवरात्रि दोनों पड़ जाएगी। कितनी साधुता विराजा, बहुत साधुता। 2024 की इस कथा के विराम की ओर जब आप जाएं तो भगवान से प्रार्थना कर कर जाएं, भगवान से निवेदन कर कर, भगवान को विनय करते हुए जाए कि मेरे सारे दुख, सारी तकलीफ, सारे कष्ट कल हम जब कथा कर कर यहाँ से जा रहे थे तो देवांगन जी के घर पहुँचे। दरवाजे पर बहुत सारे शिव भक्त खड़े हुए थे। उसमें से किसी एक ने पूछा, गुरुजी हम 2025 की शुरुआत कैसे करें और कहाँ से करें? हमने कहा तुम 2025 की शुरुआत कुबेरेश्वर बाबा के धाम से करो और 1 लोटा जल से करो। एक लोटा जल से तुम्हारे नजदीक में जो शंकर जी का मंदिर है, जाओ शिव को जल चढ़ाओ। और सीहोर कुबेरेश्वर धाम के अगर नजदीक में रहते हो तो कुबेरेश्वर बाबा के यहाँ पहुंचकर बाबा से प्रार्थना करो कि आज पहले दिन कुबेर भंडारी तेरे दरवाजे पर आकर बैठा हूँ, मुझे साल भर भंडार में कमी नहीं आना चाहिए, लक्ष्मी की कमी नहीं आना चाहिए। उससे भी नहीं करो। अच्छा लेकर आओ अपने भीतर। बहुत सारे लोग मिलेंगे बाजार में, जाम मिल रहा है, केला मिल रहा है, आम मिल रहा है, कंकु मिल रहा है, चावल मिल रहा है, रोली मिल रही, मोली मिल रही, लच्छा मिल रहा, कंठी मिल रही, कुंडल मिल रहा है, पूरा बाजार भरा पड़ा है। आप यहाँ से निकलोगे पूरी रोड पे दुकान ही दुकान मिलेगी। उसी तरह पूरा बाजार भरा पड़ा है। कोई महाराज मिलेगा आपसे कह देगा कि तेरा घर बेकार है, कोई कह देगा तुमसे ये बेकार है, कोई कह देगा तुमसे वो बेकार है, कोई कह देगा तुमसे तुम्हारी फैक्ट्री बेकार है, तुम्हारी दुकान बेकार है। और हमने सोच लिया कि ये बेकार है, बेकार है, बेकार है, और एक दिन वो पूरी डल हो जाती है। आप अच्छे हो, आपकी दुकान अच्छी है, आपका घर अच्छा है, कोई माई का लाल कह दे कि तेरी दुकान बेकार है तो कह देना मेरी दुकान से बढ़िया कोई चीज़ नहीं है। आप जितना अच्छा सोचोगे वो दुकान उतना फल देना प्रारंभ कर देगी, वो उतना सुख देना प्रारंभ कर देगी। पर हमारी आदत पड़ी है ना, कई लोगों की आदत होती है, कोई भी आया हाथ लेकर पहुंच गए, महाराज जी मेरा भाग्य देखकर बता दो मेरी किस्मत में क्या लिखा है। अगर महाराज जी हाथ देखकर बता देते किस्मत में क्या लिखा है तो शिव महापुराण की कथा कहती है महाराज जी तुम्हारे दरवाजे पे आती काय को। हाथ किसी को दिखाओ मत, उस हाथ में 1 लोटा जल पकड़ो और अपने शंकर के मंदिर में जाकर चढ़ाना प्रारंभ करो। हाथ सही हो जाएगा, किस्मत सही हो जाएगी, भाग्य सही हो जाएगा। अब हम हाथ में 1 लोटा जल तो पकड़ नहीं रहे और सारी दुनिया में पत्रिका देख के बता दो महाराज मेरी किस्मत कब पलटेगी, कौन सा नक पहनूं कि किस्मत पलट जाए, कौन सा क्या काम कर दूं कि किस्मत पलट जाए। शिव महापुराण की कथा कहती है घर की दिशा बदल कर देख ली। शिव महापुराण की कथा कहती है दुकान बदल कर देख लिया। शिव महापुराण की कथा कहती है सब कुछ बदल कर देख लिया, तुमने दिशा बदली, दशा बदली, सब बदल कर देख लिया। तो अब एक निवेदन है अपने आप को थोड़ा सा बदल कर देखो, तुम्हारी दिशा और दशा दोनों बदल जाएगी। अपने आप को बदलो, अपनी स्वयं को बदलने का प्रयास। गायत्री परिवार वाले कहते हैं महाराज जी
गायत्री परिवार वाले चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं हम सुधरेंगे, जम के बोलो जरा, क्या सुधरेगा? युग सुधरेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। पहले बदलना किसको पड़ेगा? अपने आप। अगर आपकी सामर्थ्यता है, शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर आपकी लोग सुनते हैं, आपकी सामर्थ्यता है, लोग अगर आपकी सुनते हैं और आप में अगर बल है, तो अपने देश को अच्छा बनाने का प्रयास करो, देश को बदलने का प्रयास करो। देश को अच्छा नहीं बना पा रहे हो, बदल नहीं पा रहे हो, तो कहा कि फिर अपने प्रदेश को अच्छा बनाने का प्रयास करो, बदलने का प्रयास करो। प्रदेश को अच्छा नहीं बना पा रहे हो तो हमारा शास्त्र कहता है कि फिर अपने जिले को अच्छा बनाने का प्रयास करो, बदलने का प्रयास करो। जिले को नहीं बदल पा रहे हो, जिले को अच्छा नहीं बना पा रहे हो, तो अपने वार्ड को अच्छा बनाने का प्रयास करो, बदलने का प्रयास करो। अपना वार्ड अगर अच्छा नहीं बन पा रहा है, बदल नहीं पा रहा है, तो अपने मोहल्ले को अच्छा बनाने का प्रयास करो, उसे बदलने का प्रयास करो। मोहल्ला अच्छा नहीं बन पा रहा है तो अपने परिवार को अच्छा बनाने का प्रयास करो, बदलने का प्रयास करो। अगर अपना परिवार अच्छा नहीं बन पा रहा है, तुम्हारी नहीं मानता है, तो अपने घर को अच्छा बनाने का प्रयास करो, बदलने का प्रयास करो। घर के लोग भी तुम्हारी बात ना माने तो अपने आप को अच्छा बनाने का प्रयास करो, बदलने का प्रयास करो, राष्ट्र अपने आप बदल जाए। हम अपने आप को बदलें। शंकर जी ने करा क्या? मेरे भोले बाबा ने किया क्या? मेरे शंकर भगवान सारे देवताओं के साथ रहते थे, पर मेरे शिव जी अपने आप को बदल लेते थे, अपने आप को बदल। कितना बदला शंकर जी ने? वैकुंठ भगवान नारायण को दे दिया, ब्रह्मलोक भगवान ब्रह्मा जी को दे दिया, इंद्रलोक इंद्र को दे दिया, गरुण वरुण सारे लोक बांट दिए। आखिरी में तलातल रसातल और पृथ्वी बच गया, तलातल रसातल भी दे दिया। फिर पूछा, इस पृथ्वी का भार, इस पृथ्वी का देव किसको बनाया जाए? शंकर भगवान को देने के लिए कोई लोक नहीं बचा था। ध्यान देना जरा कथा की ओर, आपका स्मरण रहे। भगवान विष्णु को वैकुंठ दे दिया गया, ब्रह्मा जी को ब्रह्मलोक दे दिया गया, सारे लोक सबको बांट दिए गए। आखिरी में शंकर भगवान को देने के लिए कोई लोक नहीं बचा था। तब शंकर भगवान से पूछा गया कि अब केवल एक लोक बचा है, वो मृत्यु लोक है, वो पृथ्वी है। मृत्यु लोक का देव आप बन सकते हो? भगवान शंकर ने पूछा ब्रह्मा जी से, आप पृथ्वी के देव क्यों नहीं बनना चाहते? ब्रह्मा जी कहते हैं, पृथ्वी पर इतने सारे जीव जन्म लेंगे, जलचर थलचर मक्खी खटमल ये सारे जन्म लेंगे, मनुष्य जन्म लेंगे, जानवर जन्म लेंगे, पक्षी जन्म लेंगे, पशु जन्म लेंगे, इन सबको कौन संभालेगा? ब्रह्मा जी कहते मैं नहीं। इनका दर्द कौन देखेगा? इनका दुख कौन देखेगा? कौन संभालेगा? तब भगवान शंकर से कहा गया, केवल एक लोक बचा है, पृथ्वी लोक, मृत्यु लोक। इस पृथ्वी लोक अकेला बचा है। आप बताओ, आप क्या पृथ्वी लोक ले सकते हो? शंकर भगवान ने कहा, शिव जी बोले, भगवान शंकर बोले, भगवान देवादिदेव महादेव बोले, मैं पृथ्वी लोक ले नहीं रहा हूं, मैं पृथ्वी लोक नहीं ले रहा हूं। मेरे भगवान शंकर कहते हैं, मैं पृथ्वी लोक लूंगा नहीं, मैं पृथ्वी लोक में रहूंगा। व्यक्ति का दर्द क्या होता है उसको सुनूंगा और उस दर्द को मिटाने का प्रयास करूंगा।
माला जी। कैसे हैं? मुझे मृत्यु लोक दे दो। मृत्यु लोक? हाँ, मृत्यु लोक मैं लूंगा नहीं, मृत्यु लोक में मैं रहूंगा। मैं रहूंगा। लेने में और रहने में अंतर है। लेने में और रहने में अंतर है। लेना क्या होता है? ए भैया कुर्सी दो ना जरा सा, मेरे को बैठना है। तुमने उससे ले ली, बैठे, छोड़ दी। कहाँ गई? किसने देखा? 2 बजे से 5 बजे तक कथा होती है। 5 बजे आप उठकर जब जाओगे, पीछे पलट के नहीं देखोगे कि तुम्हारी कुर्सी का हुआ क्या। पर कल सवेरे जब आओगे वापिस, तैयारी में लगे हो कि मैं तो कल यहाँ बैठी थी, ये तो मेरी जगह, ये कुर्सी तो मेरी है, ये तो मेरा स्थान था। क्यों जीजी? जब तेरा स्थान था तो रात को घर क्यों नहीं ले गई? ये तो मेरी जगह है, ये कुर्सी तो मेरी है। इसको कहते हैं लेना। और रहना किसको कहते हैं? रहना किसको कहते हैं? बिना टेंशन के। कमल देवांगन जी को देख लो, उनके परिवार को देख लो। यजमान होने के बाद भी अपनी जमीन पर बड़े आराम से अलमस्त जैसा भक्त बैठता है, वैसे बैठकर कथा कर तत्व सुन। इसको कहते हैं रहना। रहना। देश में, विदेश में, गांव में, शहर में, गरीबी में, अमीरी में, जैसा भी रहो, शिव नाम जपते हुए अलमस्त रहो। इसको कहते रहना। रहने के लिए ये नहीं देखा जाता कि बहुत वैभव हो। रहने के लिए ये नहीं देखा जाता कि बहुत वैभव हो। शंकर भगवान ने पार्वती जी से पूछा था, पार्वती जी तुम्हारे पिता हिमालय राज के घर में कोई धन की कमी नहीं है पार्वती जी। ये बाजार लगा है काशी में, तुम्हें कुछ लेना हो तो ले लो पार्वती जी। ये बाजार लगा है काशी में, पार्वती जी तुम्हें कुछ लेना हो तो ले लो। पार्वती जी कहती हैं मैं अपने पिता के घर से भले आई हूँ, मेरे पिता भले हिमालय के राजा हैं, पर मैं लेने के लिए नहीं, मैं तो आपके दिल में और काशी में रहने के लिए आई हूँ। मैं लेने के लिए नहीं आई हूँ, मैं काशी में और आपके दिल में रहने के लिए आई हूँ। और जितने शिव भक्त यहाँ कथा को श्रवण कर रहे हैं, उनसे निवेदन है कभी जिंदगी में मौका मिल जाए, कुबेरेश्वर धाम की धरा पर अगर आप रुद्राक्ष लेने के लिए जा रहे हो तो इतना जरूर करना कि रुद्राक्ष लेने से पहले ये विचार कर कर जाना कि मुझे एक रात्रि कुबेरेश्वर धाम की जमीन पर सोना है, रहना है, मुझे वहाँ रहना है। लेना अलग विषय है, पर रहना मूल विषय। कुबेरेश्वर धाम के आसपास में बहुत होटलें बन गई। अब
शहर में भी, सीहोर में बहुत होटलें बन गई, सारी व्यवस्था है, पर प्रयास करना कि कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर मैं रह सकूं, वहाँ रहूं, 1 रात्रि 2 रात्रि वहाँ रहकर सेवा करूं, प्रसाद पाऊं, खिचड़ी प्रसाद ग्रहण करूं और अपने जीवन को सार्थक बनाऊं। क्यों आते हैं लोग रुद्राक्ष महोत्सव में? और आप सबको छत्तीसगढ़ वासियों को हमारी तरफ से निमंत्रण है। आपकी बार रुद्राक्ष उत्सव 25 फरवरी से प्रारंभ होगा, 3 मार्च तक चलेगा। आप सब आमंत्रित हैं। कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर रहकर रात्रि विश्राम कर कर, बाबा का भजन कर कर फुलेरा दूज का आनंद लीजिए और आनंद के साथ शिवरात्रि की कथा का लाभ लीजिए और बाबा के रुद्राक्ष उत्सव का दर्शन करिए। उस कथा को श्रवण करने के लिए दुनिया के क्या, विदेश तक के महाराज जी लोग आते हैं। विदेश के भी लोग उस कथा में पहुंचते हैं और अपना डेरा लगाकर कथा को श्रवण करते हैं। जैसे कुंभ में कल्पवासियों का डेरा होता है, ऐसा रुद्राक्ष महोत्सव में शिव भक्तों का डेरा लगता है। पूरे देश से लोग आते हैं और उस रुद्राक्ष महोत्सव का आनंद लेते हैं। 7 दिन रुककर कथा का लाभ लेना, कंकर शंकर की पूजन करना, वहीं पर पड़े रहकर बाबा की भक्ति को धारण करना और शिव जी से अपने दिल की बात कर धारण करो। पार्वती, तुझे इस काशी में से कुछ लेना हो तो ले ले पार्वती, तुझे कुछ प्राप्त करना हो तो ले ले, ले ले पार्वती। पार्वती जी कहती हैं मैं लेने नहीं, रहने के लिए आई, मुझे रहना है। मैं धन्यवाद दूंगा रायपुर की जीजियों को। कई बहनों के घर यहीं पास में बने हैं कॉलोनी में, कई बहनों के घर यहाँ कॉलोनी में बने हुए हैं। स्नान करने वो अपने घर जाती है, पर अपने घर में 7 दिन की शिव पुराण की कथा हो रही है, घर में सोती नहीं है, पंडाल के अंदर दरी बिछा कर सोती है। मैं धन्यवाद दूंगा ऐसी रायपुर की मेरी जीजियों को, मेरे जीजाओं को, जिनका नियम और होना चाहिए एक संस्कार आप अपनी सनातन धर्म को मजबूत करने के लिए दे रहे हो। कल का ही विषय है। कल एक हमारे कार्यकर्ता ने पूछा, एक बहन जी से, बुजुर्ग माता थी, उनसे कहा माँ आपका घर तो यहीं पास में है, आप बता रही थी कि ये बस मैदान निकलेगा और मेरा घर आ जाएगा, तो आप वहाँ क्यों नहीं रहती? कहा नहीं नहीं, मैं कथा के पंडाल में रहती हूँ, कथा के पंडाल में। पूछा क्यों? तो वो बुजुर्ग माता कह रही थी कि मैं काशी में जाकर, सोमनाथ में जाकर, मल्लिकार्जुन में जाकर, रामेश्वरम में जाकर, भीमाशंकर में जाकर, त्र्यंबकेश्वर में जाकर, मैं कृष्णेश्वर में जाकर, मैं बैजनाथ में जाकर रात रात भर वहाँ 1 रात्रि का विश्राम नहीं कर सकती। तो मैंने शिव महापुराण की कथा में, उमा संहिता में पढ़ा है कि अगर शिव पुराण की कथा के पंडाल में जाकर रात्रि विश्राम करा जाए तो 12 ज्योतिर्लिंग में विश्राम करने का फल प्राप्त हो जाता है। मैंने शिव महापुराण की कथा का अध्ययन किया। वो बुजुर्ग मां कहती है उसका फल मुझे प्राप्त होता। शिव तत्व है हमारे भीतर, शंकर। आप ले मत रहो, कहां रहना है? आप शंकर के हृदय में, शिव के दिल में। अब शंकर के दिल में निवास करें। कैसे निवास कर सकते? बहुत तकलीफ है, दुख की जिंदगी चल रही है। कोई परिवार में बेटे हैं, बहुएं हैं, बेटियां हैं, सब प्रयास कर रहे हैं,
बेटे भी प्रयास कर रहे हैं, बहू भी प्रयास कर रही है, बेटी भी प्रयास कर रही है कि मुझे कोई अच्छा जॉब मिल जाए, मैं उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ जाऊं, मैं बहुत आगे बढ़ जाऊं। और बेटा बेटी बहुएं अगर आगे नहीं बढ़ पा रही है तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि एक कार्य करिएगा। एक बेलपत्र लीजिए और 7 चावल के दाने इस बेलपत्र के मध्य वाली पत्ती पर रख लीजिए। जो बेटा बेटी बहुत प्रयास कर रहे हों, बहुत कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हों, बहुत मेहनत कर रहे हों और उसके बाद भी बहुओं का, बेटियों का, बेटों का अगर कहीं जॉब नहीं लग रहा और कहीं सिलेक्शन हो ही नहीं रहा और बहुत हार चुके हैं, तब एक बेलपत्र 7 चावल के दाने मध्य पत्ती पर 7 चावल के दाने, एक घिसे हुए चंदन की गोली, पीला चंदन को घिस कर उसकी एक गोली बनाए, एक गोली गोल कर शिवपिंडी जैसी, शिवलिंग जैसी गोली बनाकर उस चावल के दाने पर रख लो। एक स्थान पर रखकर घर के अंदर ही उसका पूजन कर लो। और पूजन करना है वही जो आप घर में सामग्री आपके रोली, चावल, मोली, हल्दी, उससे पूजन कर दिए से आरती कर ऐसी कैसी ही बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर, थोड़ा समझिएगा, अशोक सुंदरी वाली जगह मतलब जहाँ से पानी बह रहा है उस ओर इस डंडी को रखना और ऐसी कैसी पत्ती अशोक सुंदरी वाली जगह पर रख दीजिए। ये किसी भी प्रदोष के दिन या किसी भी सोमवार की अष्टमी के दिन या किसी भी विशेष शिवरात्रि के दिन आप ये एक बार केवल करना है और अपने मन की कामना कर उसको रखकर बाबा को घी का 2 दिया लगाकर आ जाना है। मेरा भोलेनाथ आपका हाथ पकड़कर आपको कंपटीशन एग्जाम में विजय दिलाएगा। पर मेहनत करना नहीं छोड़ना, परिश्रम करना नहीं छोड़ना, संघर्ष करना मत छोड़ना। अपनी मेहनत को 4 गुना करना है, अपने परिश्रम को 4 गुना करना है, अपने कर्म की लगन को बढ़ाना है। जितने घंटे पढ़ाई करते थे उससे 2 घंटा और बढ़ाओ, जितनी मेहनत करते थे उससे 4 घंटा की मेहनत और बढ़ाओ। और साथ में 7 अक्षत, एक चंदन, पीले चंदन की एक शिवलिंग जैसी आकृति, छोटा सा शिवलिंग जैसा भाग रखकर घर में उसका पूजन कर घी का दिया से आरती लगाकर बाबा की आराधना कर दिल से कामना कर बाबा से वो ले जाकर ऐसे कैसा ही पत्ता अशोक सुंदरी वाली जगह, अशोक सुंदरी की जगह जानते हो? ये जो जगह है, ये जो जगह दिख रही है, मेरा निवेदन है चैनल वालों से थोड़ा उसको दिखाने का प्रयास करें। ये जो जगह है, ये शिवलिंग है, इधर शिवलिंग है और शिवलिंग के साइड में जो जगह होती है जहाँ से पानी बहता है उसको अशोक सुंदरी की जगह कहते हैं। तो इस स्थान पर इस बेलपत्र को, इस बेलपत्र की डंडी पानी बहते समय, बेलपत्र की डंडी है वो पानी बहने के स्थान पर हो, उसको रख दीजिए। 2 घी के दिए लगाकर, और घी के दिए का स्मरण करें, दोनों दिए गोल बत्ती के नहीं होंगे, दोनों दिए लंबी बत्ती के नहीं होंगे। जो 2 दिए आप लगाएंगे, एक गोल बत्ती का होगा, एक लंबी बत्ती का होगा। गोल बत्ती क्या बोलते हैं यहाँ पर? फूल बत्ती, यहाँ फूल बत्ती बोलते हैं। तो गोल बत्ती मतलब फूल बत्ती, और लंबी बत्ती, लंबी वाली बत्ती। 2 दिए लगाना है, एक जगतजननी का, एक बाबा विश्वनाथ का। दोनों दिए आप रखकर बाबा को प्रार्थना कर दिल से आइए, मेरा शंकर आपकी कामना पूर्ण करेगा और पत्र व्यासपीठ पर जरूर आए, अवश्य। एक पत्र है,
मेरा नाम लताबाई नाग, पति कोमल नाग, ग्राम अमलडीही, जिला धमतरी की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम लताबाई नाग, पति कोमल नाग, ग्राम अमलडीही, जिला धमतरी की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। लताबाई नाग, पति कोमल नाग। एक लोटा जल सारी समस्या का हल। एक लोटा जल का मैं क्या वर्णन करूं। पत्र को आप लोग एलईडी पर, आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं। मेरा बेटा फौज में जाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन उसका चयन नहीं हो रहा था। फिर मैं अपने बेटे से बोली कि तू महादेव की मंदिर जाकर एक लोटा जल शंकर भगवान को चढ़ा और साथ में मंदिर की भी साफ सफाई कर, और पशुपति व्रत रहने के लिए बोली। फिर मेरे बेटे ने व्रत रहना शुरू किया। आप कहते हो गुरुजी दिन दुगनी रात चौगनी मेहनत करो और परीक्षा दिलाने जाओ तो एक बेलपत्र शहद लगाकर जाओ, बाबा के भरोसा रखकर जाओ। फिर मेरा बेटा फरवरी 2024 में एसएससी जीडी की परीक्षा दिलाने के लिए गया और बाबा की कृपा से मेरा बेटा उसमें सिलेक्ट हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, अपना परिश्रम, अपनी मेहनत, अपनी लगन और शंकर पर गया भरोसा। अपने एजुकेशन को बढ़ाओ, मतलब अपनी मेहनत को बढ़ाओ, अपने परिश्रम को बढ़ाओ। क्यों नहीं सुनेगा बाबा। एक पत्र और है, एक बहन ने लिखा है, मेरा नाम हीराबाई साहू है। पत्र को एलईडी पर पढ़ सकते हैं। कहीं बैठी हो। मेरा नाम हीराबाई साहू है, पति थानेश्वर साहू हैं। मैं छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के दादर चरोदा की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम हीराबाई साहू है, पति थानेश्वर साहू हैं। मैं छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के दादर चनोदा की निवासी हूँ। शिव की महिमा का क्या बखान करूं गुरुजी। एक लोटा जल सारी समस्या का हल। यह बात 100% सत्य। मेरी बेटी रानी साहू पिछले 3 साल से सरकारी नौकरी का प्रयास कर रही थी। बहुत बार पेपर दिलाने के बाद भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। उसने पशुपति व्रत करना प्रारंभ किया, हर रोज शिव को जल अर्पित करना प्रारंभ किया। कोड़िया में जब शिव महापुराण की कथा थी तब हम सभी वहाँ गए। वहीं शिव महापुराण के पंडाल में उसका रिजल्ट आया और उसका सिलेक्शन BHU बनारस में हुआ। बाबा विश्वनाथ की नगरी में मेरी बेटी आज जॉब कर रही है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। और BHU में नर्सिंग ऑफिसर के पद पर मेरी बेटी की नियुक्ति हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। अगर कहीं बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। शिव तत्व की प्राप्ति, शंकर की उदारता, आपकी मेहनत, आपका भरोसा, ये खाली नहीं जाता। और लुटा दिया भंडार काशी वाले रे, कर दिया माला काशी वाले रे। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। सब बोलिए। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया
वो मन ही मन हर्षाया, और भर दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला काशी वाले। आप जो भावना लेकर आए, जिस विश्वास के साथ आए, जिस भरोसे के साथ पहुंचे, उस बहन ने लिखा पत्र में कि हम तो कथा सुन रहे थे कवड़िया की, और बाबा भोलेनाथ ने वहीं पर मैसेज कर दिया कि तेरा सिलेक्शन हो गया। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। तुम मत बोलो, सब बोलेंगे साथ में, जो जय नहीं खाली लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला। बहुत जोरदार, छत्तीसगढ़ वालों नजर उतर वाले ना तुम्हारी, बहुत बढ़िया। दिल से पुकारो उसको। जब हम दिल से उससे प्रार्थना करेंगे, क्यों ना सुनेगा। अभी कथा में हम प्रथम में कह रहे थे कि वन विभाग वालों ने रिसर्च करा कि पेड़ के नीचे बैठकर गलत सोचेंगे पेड़ सूखता है, अच्छा सोचेंगे हरा भरा हो जाता है। अब जरा विचार करो, एक वृक्ष जब तुम्हारे विचार से हरा भरा हो सकता है, तो तुम अगर पंडाल में बैठकर अपने लिए कुछ मांगोगी तो क्या भोलेनाथ पूर्ण नहीं कर सकते? शंकर पूरा करता ही है। विचार करिए। शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाओ, चेहरे पर प्रसन्नता होना चाहिए, खुशी। किस बात की खुशी? जैसे एक छोरा छोरी से मिलने जाता है, छोरी छोरे से मिलने जाती है। क्यों मिलने जाते हैं? कि मैं उससे मिलने जाऊंगी तो वो मेरे मोबाइल का बैलेंस डलवा देगा। क्यों मिलने जाते हैं? कि वो मुझे घर तक लिफ्ट दे देगा, वो मुझे वॉच दिला देगा। घड़ी तो कोई भी दिला सकता है। संसार वालों से प्यार करोगे तो वो घड़ी दिला देगा, पर संसार का व्यक्ति घड़ी बदलेगा नहीं। घड़ी तो महाकाल ही बदल सकता है। दिला जरूर देगा। तो छोरा छोरी से मिलने जा रहा, छोरी छोरे से मिलने जा रही। एक छोरा कह रहा था मेरठ में, गुरुजी मुझे सच्चा प्यार मिल गया। मैंने कहा कब मिला? 3 दिन पहले। मैंने कहा 3 दिन पहले सच्चा प्यार मिल गया? हाँ। हमने आशीष से कहा अंदर वो सेलो टेप रखा है, सेलो टेप। सेलो टेप जानते हो? वो टेप। हमने आशीष से कहा सेलो टेप उठा के ला। सेलो टेप लेकर आए, हमने छोरे को दिया। मैंने कहा इसका सिरा ढूंढ के ला। 5 मिनट तक महाराज वो सिरा ढूंढता रहा सेलो टेप का। उसको घुमा घुमा के पूरे टेप को घुमाता फिरे, वो सिरा ढूंढता फिरे। हमने कहा बेटा सेलो टेप का सिरा ढूंढने में तुझे 5 मिनट मिल गए और सच्चा प्यार मिलने में तुझे 3 दिन में मिल गया। एक व्यक्ति को सेलो टेप का सिरा ढूंढने में समय लग जाता है। विचार करना। लोग कहते हैं मैं 1 साल से शंकर जी को जल चढ़ा रही, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, 6 महीना हो गया, मैं शंकर को बहुत स्नेह करती हूँ, शंकर मेरे, मैं शंकर की। इतनी जल्दी शिव तुम्हारा नहीं हो सकता। थोड़ा समय लगेगा,
थोड़ी मेहनत करना पड़ेगी, थोड़ा उसके पीछे पड़ना पड़ेगा। एक लोटा जल चढ़ाते रहो, चढ़ाते रहो, एक दिन वो तुम्हारा कल बदल कर ही रहेगा। सेलो टेप का सिरा नहीं मिल रहा और उसको प्यार मिल गया, सब अंधे हो गए संसार सागर में, सब अंधे। किसी ने तुमको चाउमीन खिलाई, मेरा प्यार है। किसी ने तुम्हारे मोबाइल में बैलेंस डलवा दिया, मेरा प्यार है। वो कबीरदास जी का एक पद आता है कि एक दुल्हन पूरे नगर में डोंडी पीट रही है, मेरे यार ने मुझे नथनी दिलाई है, मेरे पति ने मुझे नथनी दिलाई है। कबीरा बाबा कहते हैं यार ने नथनी दी तो दिया ढिंडोरा पीट, यार ने नथनी दी तो दिया ढिंडोरा पीट, पूरे नगर में ढिंडोरा पीट रही, मेरे पति ने दिलाई, मेरे पति ने दिलाई, मेरे पति ने दिलाई। अरे तेरे पति ने नथनी दिलाई तो तू इतनी खुश हो रही है, अगर वो नाकी नहीं देता तो कहां पहनती? विचार तो कर। यार ने नथनी दी तो दिया ढिंडोरा पीट, धन्यवाद उस महादेव को दो जिसने नाक दी जिस पे नथनी पहन रहे हो, उसको धन्यवाद दो। नाक ही नहीं देता, मान लो एक कान काट के भेज देता तो तुम क्या कर लेते? अरे बोलो कुछ करते? एक आध आंख निपटा के भेज देता तो? उसने पूरा डिपार्टमेंट अच्छा दिया, पूरा डिपार्टमेंट, नाक भी दी, कान भी दिए, नेत्र भी दिए, बोलने के लिए जिह्वा भी दी, हाथ भी दिए, पाँव भी दिए, उसने पूरा डिपार्टमेंट दिया, पूरा। उसको रोज धन्यवाद दो, प्रतिदिन। प्रतिदिन धन्यवाद दीजिए उसको। अजय बेटी की जॉब लगने की बधाई, एक बेटी को बस नहीं, उसको धन्यवाद दो उस बाबा को। सब कुछ अच्छा देने के बाद भी लोग भगवान से शिकायत करते हैं। सब कुछ अच्छा मिला, शरीर भी अच्छा मिला, तो भी भगवान से शिकायत करते हैं। थोड़ा सा गोरा बना देते मेरे को तो मैं अच्छी लगती भगवान। सब अच्छा दिया, रोज धन्यवाद करो। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये जायदाद दी है, औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। उसको धन्यवाद देते रहो, उसको साधुवाद देते रहो, उसका दिया हुआ है। पैदा हुए थे जब कौन सी गाड़ी लेकर आए थे रे भाई? ओ छत्तीसगढ़ की जीजी और जीजाओं, बेटी और बेटाओं, पैदा हुए थे जब तुमको भी नहीं मालूम होगा कि तुम अपने किसके घर में जन्म ले रहे हो। पैदा हुए होगे तब तुम्हें नहीं मालूम होगा कि तुम्हारा पूरा शरीर है
यकीन नहीं है। यहां एक लड़का बैठा है जिसके दोनों हाथ नहीं है। अगर वो लड़का कहीं बैठा हो जिसके दोनों हाथ नहीं है, मुख में लोटा पकड़ता है महाराज और अपने घर से जल ले जाकर शिव जी को चढ़ाता है। वो बेटा अगर यहाँ बैठा हो जिसके दोनों हाथ कटे हुए हैं और वो अगर कहीं बैठा हुआ हो तो एक बार खड़े हो जाए, दिख जाए, या फिर अगर बैठा हो तो व्यासपीठ के पास में आए एक बेलपत्र लेने के लिए। अवश्य पधार। रोज आता है कथा में, पीछे पीछे बैठता है हमारे, प्रतिदिन आता है। वो बहुत आखिरी में बैठता है, उसके दोनों हाथ नहीं है, दोनों हाथ। उसका पत्र हम लाना भूल गए। हम देवांगन जी के घर पर कमरे में रखा हुआ है। उस बेटे ने लिखा कि जब मेरे हाथ गए मैं हार चुका था, जीने की तमन्ना खत्म हो गई थी, पर शिव महापुराण की कथा ने मुझे ऊर्जा दे दी कि दुनिया में ऐसे बहुत सारे हैं जिनके शरीर के अंग नहीं है, तो क्या वो मर जाते हैं? मैं जीवित रहूं। और वो बेटा लिखता है कि जब से मैंने शंकर जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा, जब से मैंने शिव को जल चढ़ाना प्रारंभ करा, तब से मेरे बाबा ने मेरे को हाथ पकड़ लिया। भले मेरे दोनों हाथ नहीं है, पर मेरा बाबा मेरे साथ है, साथ है। कई लोग कहते हैं, उस बेटे ने पत्र में लिखा कि मैं मुंह से लोटा पकड़ता हूं, कलश पकड़ता हूं, लोटा पकड़कर जब जाता हूं तो कई लोग कहते हैं कि तेरा पानी झूठा हो गया, तेरा जल झूठा है। कई बार चढ़ाने नहीं देते हैं। तो मेरा उन सबसे निवेदन है, भाई, नदी में जल रहता है, तालाब में जल रहता है, सरोवर में जल रहता है, तो वो भी मछली का झूठा रहता है। कौन सा शुद्ध रहता है? कौन सा शुद्ध? मछली का झूठा जल है सरोवर में, नदी में मछली का झूठा जल है, तालाब में मछली का झूठा जल है। जो शंकर जी को दूध चढ़ता है वो बछड़े का झूठा है। ग्वाला जब दूध निकालता है पहले बछड़ा छोड़ता है। बछड़ा जब गाय का दूध पीता है तो बछड़े को हटाया जाता है, तब दूध निकाला जाता है। शिव जी को जो फूल चढ़ता है, भगवान को जो फूल चढ़ता है, वो भंवरे का झूठा है। भंवरे ने झूठा कर रखा है। और संसार में जन्म लेने वाला व्यक्ति कौन सा सच्चा है? तुम भी तो नंबर 1 के झूठेले हो। दिन भर मोबाइल पे झूठ बोलते हो। पत्नी पूछे कहाँ हो, कहते हो दुकान पर, और दोस्त के साथ गप्पे लगा रहा होता है। कितनी देर में आओगे? बस रास्ते में हूं, मालूम पड़े दुकान तो बंद ही नहीं करी, अभी निकला ही नहीं, और के रास्ते में हूं। कितना झूठ बोलते हो और अपने आप को कहते हो कि मैं सच्चा हूं। अरे ओ झूठे लो, तेरा क्या होगा रे कालिया? अंदाजे में ना रहिएगा। वो बेटा लिखता है कि मेरे दोनों हाथ नहीं, मैं मुंह से कलश पकड़कर पानी चढ़ाऊं। लोग कहते हैं कि झूठा है। एक बार यही बात सूरदास जी के सम्मुख में आ गई थी। रोज बाबा सूरदास जी दर्शन करने के लिए भगवान के मंदिर में जाते हैं, प्रतिदिन दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। तो एक ने कह दिया, तुम्हारे नेत्र नहीं है, तुम क्या दर्शन करते होगे? तुम्हारी आंखें नहीं है, तुम अंधे हो, तुम क्या दर्शन करते होगे? इतने में सूरदास जी ने कह दिया, क्या हुआ अगर मैं भगवान का दर्शन नहीं करता तो कम से कम मेरा भोलेनाथ मेरे तो दर्शन कर लेता है। बहुत है, उतना ही बहुत है।
और मेरा निवेदन है, शरीर के किसी अंग से भगवान प्रसन्न नहीं होता, भगवान प्रसन्न होता है दिल से। अगर अंग से या शरीर से प्रसन्न होता तो जटायु के लिए भगवान सम्मुख में ना आ जाते। ये तो हमने बना रखा है कि शरीर देखना ये हमारा काम है। हम देखते हैं शरीर अच्छा है, अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग हैं। उसने थोड़ी ना देखना है, उसको नहीं देखना है कि तेरा शरीर कैसा, उसको तो दिल देखना है, हृदय देखना है, उसको मन देखना। और रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा, मैं हूँ तेरा, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। मेरा शंकर, मेरा ओघड़दानी, मेरा शिव, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शंभु आपका शरीर देखकर आपसे प्रेम नहीं करेगा। शरीर देखकर प्रेम तो संसार के लोग करते हैं, मेरा बाबा तो आपका दिल देखकर प्रेम करता है कि आपका मन क्या कहता है। हृदय गुरु नानक देव जी बाले से कहते हैं, बाले, बाले कहता है गुरु नानक देव जी से, गुरुदेव, गुरु नानक देव जी से, गुरुदेव आज रात्रि में यहां विश्राम करना है, किसके यहां जाएं? सामने एक बड़ी सी कोठी दिख रही है, बड़ा सा महल दिख रहा है। गुरु नानक देव जी से कहा, बड़ा सा महल, सामने महल है। गुरु नानक देव जी से कहा, इनके यहां रात्रि विश्राम कर लेते हैं। बाले सामने देख, एक बूढ़ी मां बैठी है, छोटा सा दिया जल रहा है, छोटा सा दिया। बाले जा उसके यहां पूछ कर आ, रहने की जगह है, जाओ उसके यहां पूछ कर आ, रहने की जगह है, पूछो, मालूम करो। जाओ जरा मालूम करो। बाले गए, हाथ जोड़ा, जो बोले सो निहाल सस्त्रीय। हाथ जोड़कर बाले ने कहा, आप क्या रहने की जगह है? गुरु नानक देव जी तो मुस्कुरा रहे थे। बाले अंदर, बूढ़ी माँ ने हाथ जोड़कर कहा, ये पूरा घर आपका है, जहां रहो आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी, पूरा घर आपका है, जाओ। गुरु नानक देव जी कहे, अब एक काम कर, सामने जो बंगला बना है, मल्टी बनी है, वहां चले जा, पूछ रहने की जगह है। जाते से ही बाले ने कहा, क्या हमको रात्रि विश्राम करना है, कोई रहने की जगह मिलेगी? हम आपको पहचानते ही नहीं है, जानते ही नहीं है, अपने घर में जगह कैसे दे सकते हैं, अपने घर में कैसे रुका सकते हैं? अपने घर में कैसे तुमको रख लें? बाले कहते हैं, गुरुदेव कहाँ रहना है? गुरुजी कहते हैं, वही बुढ़िया के घर में। बुजुर्ग बुढ़िया के घर में गुरु नानक देव जी विश्राम करते हैं, दूसरे दिन चल देते हैं। बाले ने कहा गुरु नानक देव जी से, गुरुवर
इस बुढ़िया को तो अपन ने कुछ दिया ही नहीं, अपने पास देने के लिए कुछ भी नहीं था, अपन ने दिया ही नहीं। गुरु नानक देव जी कहते हैं कोई बात नहीं, मुस्कुराहट तो दी है ना, मंत्र जाप तो दिया है ना, राम नाम कृष्ण नाम तो दिया है ना। चलो गुरु नानक देव जी चले। 1 साल बाद गुरु नानक देव जी फिर आए वापिस, और गुरु नानक देव जी ने फिर बाले से कहा रुकने की जगह देखो। गुरु नानक देव जी ने कहा पहले वो बुढ़िया का जो छोटा सा झोपड़ा था, टूटी हुई झोपड़ी थी, वहां जाकर मैंने देखा तो वहां तो 4 मंजिल का बिल्डिंग महल बना हुआ है, 4 मंजिल की बिल्डिंग बनी हुई है, 4 मंजिल। पर समझ में नहीं आया कि ये 4 मंजिल की बिल्डिंग बन कैसे गई। जाकर बुढ़िया से पूछो, बुढ़िया से पूछा कि 4 मंजिल की बिल्डिंग कैसे बन गई, कि समझ में नहीं आया। एक संत आए थे, रात्रि को रुके थे, जिस स्थान पर संत रुके थे उस स्थान की मिट्टी को मैं उठाती थी, वो मिट्टी सोना बनती चली जाती थी। संत का चरण इतना भारी है कि उसके चरण की माटी भी हीरा और सोना बन जाती है, माटी भी सोना बन रही है। शिव महापुराण की कथा कहती है, कोई संत, कोई साधु, कोई गुरुजन, कोई तपस्वी, आपका गुरु अगर आपकी नगरी में आए तो जाकर दर्शन करो, प्रणाम करो, नमन करो, उससे विनय करो। आ तेरी जोजी गुरु जी मारी कुटिया में, आ तेरी जोजी, और मेरी कुटिया तो टूटी फूटी, मेरी कुटिया तो टूटी फूटी, तेरे चरणों की रज से बन जाएगी आते। गुरु नानक देव जी बाले से कहते, बाले बहुत ऊंचा बंगला देखकर, बहुत गाड़ी देखकर, बहुत मोटर देखकर, बहुत फैक्ट्री देखकर किसी के घर मत जाना। बाले गुरु नानक देव जी कहते हैं अगर जाना तो किसी का दिल देखकर उसके घर में प्रवेश कर जाना, वो सुख का, आनंद का भाव प्रकट करे। पर आज का जमाना उल्टा है, आप अच्छा देखकर जाते हो। घर में 4 तरह की शादी की पत्रिका आती, रिसेप्शन की, 2 पत्रिका वीआईपी की, 2 पत्रिका नॉर्मल। पहले पत्रिका खोलकर देखते हो किसकी है, कहाँ की है, फिर कह दे तो पापा तुम इसकी यहाँ तुम चले जाओ। फिर पापा पूछते हैं तू कहाँ जाएगा। ये जो दूसरी वाली पत्रिका है ना, जहाँ पर स्वरुचि भोज है, तो पापा ने पूछा इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा प्रतिभोज। प्रतिभोज मतलब जमीन पर बैठकर, सुरुचि भोज मतलब डिजाइन में निपटाओ, जो मर्जी। पापा अच्छा देखकर हम दूसरी जगह जा रहे हैं। एक बड़ा शोरूम, एक छोटी सी दुकान। पहले छोटी सी दुकान से सामान खरीदते थे, अब बड़े शोरूम में जाते हो सामान खरीदने के लिए। बड़े शोरूम में बड़े खुश होते हो। बड़े शोरूम में गई थी, चाय पिलाई, 1 किलो शक्कर पर 2 प्याज फ्री। शोरूम पे गई थी, अब उसको यह नहीं मालूम कि शोरूम पर तू गई तो थी, 1 किलो शक्कर पे 2 प्याज फ्री तो मिल गए, पर तूने जो चाय पी और 2 प्याज लेकर आई है ना, उसका पैसा भी शोरूम वाले ने शक्कर में जोड़ लिया। पर वो छोटी सी जो दुकान वाला होता है ना, किराने वाला होता है ना, तुम्हारी गली में जो दुकान लगा कर बैठा है ना, वो तुमसे व्यवहार रखता है। कोई पैसा ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं, 1-2 रुपया बढ़ाकर अपना व्यापार कर कर खुद भी जीता है और तुम्हें भी आनंद देता है, खुद भी जीता है। ऑनलाइन व्यापार करने वालों से निवेदन है, थोड़ा अपने मोहल्ले के गरीब व्यापारियों से भी व्यापार करना चालू करिए। बहुत आस लगा कर बैठता है, वो कपड़े वाला, वो दुकान वाला, वो सब्जी वाला, वो भाजी वाला,
बहुत दिल लगा कर बैठता, बहुत दिल। से संबंध अपने बनाओ। शिव तत्व कहता है, भगवान शंकर की कथा कहती है, भगवान शिव की, शिव महापुराण की कथा कहती है कि वहां लेने का नहीं, रहने का भाव प्रकट करो। जैसे पार्वती जी शिव जी से कहती है, मुझे आपके हृदय रहना है, दिल। और हे मेरे बाबा, हे मेरे शंकर, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, ऐसी कृपा करना कि पूरी जिंदगी तेरे चरणों की सेवा कर सके, पूरी जिंदगी। पूरा जीवन में तुम्हारे चरणों में सेवा करूं, ऐसी कृपा करे। वो कहते हैं ना, देवा महादेवा, हो देवा महादेवा, सारी उम्र करूं तेरी सेवा, बाबा जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना। ओ देवा महादेवा, ओ देवा महादेवा, ओ देवा महादेवा, ओ देवा महादेवा, सारी उम्र करूं तेरी सेवा, बाबा जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना। ओ देवा महादेवा, ओ देवा महादेवा, ओ सारी उम्र करूं तेरी सेवा, भोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना। शंभो
तेरी जटा से निकली गंगा, तेरी जटा से निकली गंगा, तेरी जटा से निकली गंगा, तेरी जटा से निकली गंगा। सब भक्त लगा रहे गोता, बोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, बोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना। तेरी जटा में गंगा विराजे, ओ तेरी जटा में गंगा विराजे, तेरी जटा में गंगा विराजे, तेरी जटा में गंगा विराजे। सब भक्त लगा रहे गोता, बाबा जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना।
शंभो महादेवा ओ देवा महादेवा ओ देवा महादेवा ओ देवा महादेवा सारी उम्र करूं तेरी सेवा बाबा जी मेरी लाज रखना भोले जी मेरी लाज रखना बाबा जी मेरी लाज रखना भोले जी मेरी लाज रखना बाबा जी मेरी लाज रखना भोले जी मेरी लाज रखना बाबा जी मेरी लाज रखना भोले जी मेरी लाज रखना बाबा जी मेरी लाज रखना भोले जी मेरी लाज रखना हार हार अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव से अपने मन का भाव बड़े आनंद के साथ व्यक्त करें।